तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए कहानी में। कहानी का टाइटल है नीच सौतेली माँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उसे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा ताकि वह कहीं चीता ना बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों ने एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चे को खाना देते समय उसे खाने में से चखने के लिए एक कौर खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ नहीं था, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती थी, पर वह बेचारी कर भी कुछ नहीं सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसकी सींगों को मारे। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल जाएगा जिसे वो खा सकते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती थी तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उनको खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई। यह सब कैसे हो रहा था? कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और ये पार्ट 1 अभी किए, क्योंकि कहानी बहुत बड़ा है। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिए और बहुत जल्दी पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।